सांबा की एक बेटी ने अपने शहीद पिता को कुछ इस तरह से भेंट की श्रद्धांजलि कविता के जरिए अपने पापा के प्रति व्यक्त किया अपना प्यार। सुनिए इस बच्ची को, आप भी सुनकर भावुक हो जाएंगे। आज मैं अपने पापा के 15वें शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रही हूँ। आज भी याद है बचपन के वो पल जहाँ पापा ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज भी याद है बचपन के वो पल जहाँ पापा ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जहाँ उन्हीं के दिए आत्मविश्वास ने गिरने के बाद उठना भी सिखाया था। याद है मुझे उनका कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाना और गुस्सा करने पर प्यार से मनाना, अपनी मीठी मीठी बातों से सबको लुभाना और घर आकर उनका मुझे प्यार से गले लगाना। कभी माँ की डांट से मेरे पापा का पीछे छप जाना तो कभी खुद माँ की डांट सहकर मुझे माँ से बचाना। कभी माँ की डांट से मेरा पापा के पीछे छुप जाना तो कभी खुद माँ की डांट सहकर मुझे माँ से बचाना। जहाँ माँ ने संस्कारों में रहना सिखाया, वहीं पापा ने मुश्किलों से लड़ना सिखाया। जहाँ अगर आज भी जरूरत पड़े तो साथ न रहकर भी पापा मेरा साथ देते हैं। आज भी मुझे अपनी राजकुमारी होने का एहसास देते हैं। आज भी मुझे अपनी राजकुमारी होने का एहसास देते हैं। याद है मुझे बचपन के वो दिन, हारे थके भूखे प्यासे मुझे रोता देख कंधों पर बिठाकर बहुत दूर निकल जाते थे पापा। सच कहूँ तो बहुत याद आते हैं पापा, सच कहूँ तो बहुत याद आते हैं पापा। जिंदगी का संघर्ष मैंने सीखा है उनसे मैंने स्वार्थी ना होकर दूसरों की सहायता करना, माँ से पहले भारत माँ का सोचना। न जाने आज भी जाने के बाद आप मुझे क्या क्या नहीं सिखलाते हो। कितना गर्व है मुझे आप पर, आज मैं ये बतलाती हूँ। कितना गर्व है मुझे आप पर, आज मैं ये बतलाती हूँ। कंधे पर जब था हाथ उनका, मुझे है क्या करना सोचा नहीं था। दिखाए जो आपने अधूरे थे सपने, पापा तो चले गए बस आंसू ही रह गए। दिखाए जो सपने अधूरे ही रह गए, पापा तो चले गए मगर आंसू ही रह गए। सुनी पड़ी माँ की मांग देखी नहीं जाती, चूड़ी माँ की कलाई पर नजर अब नहीं आती। देखूं मैं जब भी माँ का उदास चेहरा, लगता है मानो थम सी गई है अब उनकी जिंदगी। लगता है मानो थम सी गई है अब उनकी जिंदगी। कुछ और बातें होनी थी, कुछ और लम्हे संग जीने थे। कल आपके ठहाके गूंजते थे, अब सब खामोश कर गए। रिश्ते की डोर कभी न टूटेगी जिससे, उससे सबको बांध कर गए। कल जो बाग लगाया था देखो, आज बहारें चमन कर गए। वक्त बीत गया लेकिन रह गई है तो बस तन्हाई, आपके जाने के बाद कुछ बची है तो बस तन्हाई। वक्त बीत गया लेकिन रह गई है वक्त की परछाई, आपके जाने के बाद कुछ बची है तो बस तन्हाई। निकल पड़ते हैं आंसू और दिल बैठ जाता है, जब भी याद आती है बातें जो आपने थी बतलाई। निकल पड़ते हैं आंसू और दिल बैठ जाता है, जब भी याद आते हैं वो बातें जो आपने थी बताई। मेरी आंखों में आपकी यादों की नमी है, जिंदगी चाहे कितनी भी अच्छी हो मेरी, लेकिन पापा इसमें आपकी ही कमी है। आपने ही मुझे असल में जिंदगी जीना सिखाया, आपने ही मुझे गम में भी मुस्कुराना सिखाया, आपने ही हर किसी को अपना बनाना सिखाया। पर जब से आप मेरी जिंदगी से गए हैं पापा, आपकी कमी ने मुझे सबसे ज्यादा है रुलाया। पर जब से आप मुझे छोड़कर गए हैं पापा, आपकी कमी ने मुझे सबसे ज्यादा है रुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने इस बेटी की कविता को सुना जो काफी ज्यादा भावुक थी, और इस बेटी ने अपनी कविता के जरिए अपने शहीद पिता के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, अपने बचपन की यादों को साझा किया, क्योंकि बेटियां हमेशा पिता की लाडली होती हैं। और जिस बेटी को आप सुन रहे थे, ये बेटी है सांबा के दुड़ुई इलाके के शहीद हवलदार राकेश कुमार जी की, जो कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में साल 2009 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। और मरणों उपरांत शहीद हवलदार राकेश कुमार जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये उनकी जो है ब्रेव बेटी है, जो अपने पिता के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती नजर आई। और इस बच्ची का साफ तौर पर कहना है कि पिता जो है वो
इनके इंस्पिरेशन है, वो थे, वो है, वो हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, इस बच्ची ने ये भी कहा अपने पिता के लिए कि वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है, वो पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो हम भी दिल से सैल्यूट करते हैं शहीद हवलदार राकेश कुमार जी को। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।